अच्छा किया। क्या हालचाल मेरे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। और आप लोग क्लास में आ गए हैं और प्रेजेंट ही आपकी यस दिख रही है, बिल्कुल शानदार मेरे दोस्त। इसी तरीके से जोश के साथ आपको क्लास में डेली आना है सुबह 9 बजे। द हिंदू वो कैब में आपको ऐसे वर्ड आज की क्लास में मिलेंगे जो एग्जाम में मेरे दोस्त क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब वर्ड बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे बच्चों जो न्यू वर्ड भी आपके एग्जाम में 1 या 3 वर्ड आपके पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी वर्ड आपको इस क्लास में कवर होंगे। तो क्लास आपकी इंटरेस्टिंग और शानदार मेरे दोस्त होगी। तो आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों तक, भाइयों तक शेयर करें और उनको सुबह सुबह जगा दें कि सर की वोकैब की क्लास स्टार्ट हो गई है और फटाक से आ जाओ और वर्ड को सीख लो। यहाँ पे आज की क्लास में आपको वर्ड मिलेंगे, एक नए तरीके से आप लोग वर्ड को सीखेंगे। नए तरीके से कैसे सर सीखेंगे, तो अभी आप लोग देखेंगे। थोड़ा पैसेंस आप लोग रखेंगे, अभी क्लास जब स्टार्ट होगी तो आप लोग देख लेंगे। तो आप लोग प्रेजेंट ही यस दिख रही है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला वर्ड आपका क्या रहने वाला है। स्लाइड को चेंज करते हैं हम लोग, और इधर स्लाइड चेंज हो जा। थोड़ा सा आप लोग की प्रेजेंट ही यस नहीं दिख रही, तभी स्लाइड थोड़ा लेट लोड हो रही है। आप लोग प्रेजेंट ही दिखाओ फटाफट यस के मेरे दोस्त। आप लोग नहा कर नहीं आए लग रहा, मैं तभी है ऐसा हो रहा। आगे आगे आप लगता है कोई नहा कर आया है, जब भी ये स्लाइड अपलोड हो पाई है मेरे दोस्त। बिल्कुल आगे जबरदस्त शानदार। और वर्ड आपके सामने है, तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से वर्ड को अच्छे तरीके से आपका पीपीटी बनाई गई है और सारे वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको है। और ऐसे ही पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, मतलब आपको द एग्जाम्स बड़ी ऐप डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, फ्री वाले सेक्शन पे। तो पहला वर्ड आज के सामने है और पहला वर्ड को हम लोग क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से और सीखते हैं वर्ड को। पहला वर्ड है मेरे बच्चों स्टोलाइट। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होगा? भावहीन होना, स्थिर रहना, शांत, या फिर जिसे आसानी से कोई चीजें प्रभावित ना कर सके। तो ऐसे व्यक्ति को आपको क्या बोलेंगे? स्टोलाइट बोलते हैं। अब स्टोलाइट वर्ड को कैसे याद करेंगे, पहले तो ये बात आप लोग समझो। स्टोलाइट वर्ड को याद करने का तरीका एक चीज यहाँ पे समझो। जैसे मैंने लिखा स्टोलाइट, अब जैसे स्टोलाइट मैंने वर्ड लिख दिया, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड मेरे बच्चों आपको दिख रहा होगा। देखो इधर आपको समझना है वर्ड को, बस क्लास को देखते रहना, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बस उसको देखते रहो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मेरे बच्चों क्या? स्टो। और जैसे स्टो लिखा, स्टोन मैंने कर दिया, इसको क्या कर दिया? स्टोन। और स्टोन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पत्थर। क्या होगा? आपको लोगों को पता है स्टोन का मतलब होता है पत्थर होता है। और पत्थर क्या होता है? हमेशा शांत रहता है। इसके सामने आप कुछ भी करोगे, क्या इसके इमोशन फीलिंग जागरूक होंगी? नहीं होंगी। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? स्टोलाइड। जैसे ये पर्सन देखो, इसकी आई वगैरह मिची हुई हैं और बंद भी हैं, सब कुछ है। और इसके सामने आप कुछ भी करो, या इसके सामने आप लोग क्या करोगे? शॉकिंग न्यूज़ वगैरह सुनाओ, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या वर्ल्ड में चल रहा, संसार में क्या हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता है। जैसा है वैसा पड़ता है, एक तरीके से मानो निर्जीव व्यक्ति मान लो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? स्टोलाइट बोलेंगे। वर्ड मेरे दोस्त इससे तैयार हो गया। स्टोलाइट इक्वल टू स्टोन। स्टोन क्या होता है? हमेशा शांत होता है। तो स्टोलाइट का मतलब क्या होता है? शांत या भावहीन होना, उसके अंदर कोई फीलिंग इमोशन वगैरह ना होना, ठीक। अब इधर देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीनिंग वगैरह आपके लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो साइनोनिम्स। अनइमोशनल वर्ड आपको ऑप्शन में मिल सकता है, अनइमोशनल। इसका मतलब भावहीन होना, मतलब आपके अंदर कोई फीलिंग वगैरह नहीं है, ठीक। काम मतलब शांत होना। अपैथिक आप क्या हो? उदासीन है। उदासीन का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं इंडिफरेंस वर्ड आता है। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? आप बिल्कुल उदास हैं, किसी भी पर्सन से आप उदास हैं, आपकी उदासी मन में छाई है, आपके दिमाग में उदासी है, तो अपैथिक वर्ड हो गया। आप पैथिक मतलब आप कंडा पात पात कर क्या हो गए? उदासीन में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक। तो ये क्या है? आपके एस्ट्रोलाइड वर्ड के साइनोनिम्स वर्ड आपको तैयार हुए होंगे मेरे दोस्त, याद होंगे, आप लोग कमेंट करें। एंटोनिम्स। इमोशनल मतलब आप भावनात्मक हैं, मतलब आपके अंदर भाव फीलिंग वगैरह आ जाती हैं। आप कैसे हैं? इमोशनल है। इमोशनल कैसे हैं आप? जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अपनी
स्थिति के बारे में आपको बताता है। और जब आप उसकी उसकी स्थिति वगैरह सुनते हो ना, तो मेरे दोस्त क्या करते हो, आप उसकी स्थिति वगैरह सुन के क्या होता है, बहुत जल्दी से आप इमोशनल हो जाते हो, उसकी बातों को आप मान लेते हो इमोशनल की तरीके से। तो ऐसे इमोशनल वर्ड को आप लोग को ध्यान रखना है। एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है, एक्साइटेबल उत्तेजित होना। आप उत्तेजित कैसे हो गए, आपके सामने कोई जादू वगैरह हो गया, आपने उस जादू को देखा और उस जादू को देखते हुए आपके अंदर अंदर भी ऐसी भावना जाग उठी कि मैं भी आप जादू करने लायक बन जाऊं, तो एक्साइटेबल आपको हो गए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी का मतलब संवेदनशील है आप। आपकी हमने पेन कोच दिया, आपकी स्किन पे पेन कोच दिया, तो आप तुरंत से क्या करोगे, हाथ हटा लोगे। तो आपकी स्किन जो है ना वो संवेदनशील होती है, बिल्कुल नाजुक कोमल है आप। वर्ड तैयार हो गया आपका। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखो, स्टोलाइड वर्ड को कैसे यूज करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे लिखा इवन इन डेंजरस सिचुएशन द सोल्जर रिमेन्ड स्टोलाइड। मतलब यद्यपि, मतलब जो डेंजरस स्थिति, मतलब जो स्थिति थी वो खतरनाक थी, तो जो सैनिक आपके थे मेरे बच्चों, ये रिमेंड क्या हो गए, स्टोलाइड हो गए, मतलब शांत हो गए। वो उस जगह पे वो कैसे हो गए, शांत हो गए, उनको कोई भी चीजें प्रभावित नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, जब स्थिति कैसी थी, खतरनाक थी उस समय। अब यहाँ पे ट्रिक मैंने बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। और यहाँ पे मैंने ट्रिक बता दी है कैसे आपको करना है, वर्ड को रिलेट करना है। वर्ड मेरे दोस्त अच्छा लगा हो तो आप लोग यस करें। फिर हम लोग सेकेंड वर्ड देखते हैं क्या रहने वाला आपका आज का। आप लोग के यस के कमेंट आ रहे हैं, सर मजा आ गया, बिल्कुल शानदार मेरे दोस्त। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड के बारे में हम लोग आपकी स्क्रीन पे है, एक्सर्टन वर्ड है आपका। एक्सर्टन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अगर आपको मेरे बच्चों किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या मिल जाए, ION मिल जाए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर किसी भी वर्ड के लिस्ट में आपको ION मिल जाता है लास्ट में, तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या होगा, आपका नाउन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक्सर्टन का मतलब क्या होगा, कठिन प्रयास करना, शारीरिक या मानसिक परिश्रम करना या मेहनत करना। जैसे कि मैंने कहा, आप सुबह उठकर रनिंग वगैरह करने जा रहे हैं, जैसे ये भाई साहब सुबह उठकर रनिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और जब रनिंग करते हुए ये डेली क्या करते हैं, 1600 किलोमीटर 1600 मीटर दौड़ते हैं, ठीक है। किलोमीटर नहीं, नहीं बहुत हो जाएगा, ठीक है। 1600 मीटर डेली रनिंग ये सुबह सुबह मॉर्निंग करते हैं, और आप भी करते होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक दिन संडे हो गया, संडे वाले दिन आपने 1600 की बजाय आपने इतना कर लिया, मतलब कितना, 1700 किलोमीटर कर लिया, 1700 मीटर आपने दौड़ा, ठीक है। 1600 की बजाय 1700 मीटर दौड़ा। जब 1700 मीटर आपने रनिंग किया, तो आपने इतना बढ़ा दिया, मतलब पहले 16 कर रहे थे, आपने 17 कर लिया, तो ये बढ़ गया। जब बढ़ गया तो आपने क्या किया, एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो एक्सटर्टन को ऐसे आप लोग रिलेट करेंगे, एक्स्ट्रा कैसे करना, एक्स्ट्रा एक्शन करना। जब आप एक्स्ट्रा एक्शन करते हैं तो परिश्रम वाला आप काम करते हैं। तो वर्ड क्या हुआ मेरे दोस्त, एक्सर्टन। यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा एक्शन करना है, एक्सट्रैक्शन। एक्सर्टन मतलब आप लोग परिश्रमी हैं, कठिन है, प्रयास बहुत करते हैं, हार्ड काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, डिलीजेंट हैं आप। तो ये क्या होंगे, एक्सर्टन वर्ड के, वर्ड को समझने के तरीका आपका कंफर्म हुआ मेरे दोस्त। और आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग मीनिंग क्या होगा, द एक्ट ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग फिजिकल और मेंटल एफर्ट। जो आप एफर्ट वगैरह, प्रयास वगैरह, फिजिकल मेंटल आप क्या है, स्ट्रॉन्ग है। साइनोनिम, स्ट्रेन मतलब तनाव में है, जोर लगाना। एंडेवर मतलब प्रयत्न करना, हमेशा आप जोश में रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं सब चीज़ों को, ना कि चीज़ों को छोड़ देते हैं, बीच में उसे क्विट नहीं करते हैं, आप लगातार लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेबर, लेबर जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। यहीं पे वर्ड आता है एक, डिलीजेंट। वर्ड क्या आ गया मेरे दोस्त, डिलीजेंट। डिलीजेंट के मतलब दिल्ली के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना। इन एक्शन मतलब आप कोई एक्शन नहीं करते तो आप क्या है, निष्क्रियता है, मतलब आपके अंदर एक्टिव नहीं है आप सुस्त हैं, लेजी हैं। आइडलनेस है, आप आलस है आपके अंदर, लेजी वर्ड हो गया। स्लगिश वर्ड आकर मेरे तो बच्चों आता है, स्लगिश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका भी मतलब क्या होता है, सुस्त होना, आलसी पड़े रहना। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आराम में है आप लोग, रेस्ट में हैं, आराम कर रहे हैं, ना कि सुबह आप लोग जॉगिंग वगैरह करने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट पड़े हुए हैं। आलस आपके अंदर, कोई भी आप काम वगैरह नहीं करते हैं। तो जैसे आप घर में अपने हैं, कोई
अपने घर में भी काम नहीं करता, कोई बच्चे काम करते हैं, कोई नहीं करता। हर एक व्यक्ति का माइंडसेट आपका अलग होता है, तो उसी तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को करते हैं। तो ये रिलैक्सेशन आप लोग आराम कर रहे हैं, ना कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, कुछ एंटोनिम्स के वर्ड जो आपके एग्जाम में ऑप्शन में मेरे दोस्त मिलेंगे। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में कैसे आप लोग वर्ड को यूज़ करेंगे। आफ्टर सो मच एक्सर्टन ही फाइनली कंप्लीट द मैराथन। मतलब उसने क्या किया, कोई टीचर जैसे मैं ही हूँ, जब मैराथन वगैरह आपकी लेता हूँ तो क्या करता हूँ, इसके पहले क्या करता हूँ, बहुत सारी मेहनत लगा कर आता हूँ, पीपीटी वगैरह तैयार करता हूँ, सारा मैटर टाइप करता हूँ, सारी चीज़ें कहाँ से कैसे क्या कराना है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत मेहनत लगती है, जब जाके एक मैराथन कंप्लीट हो पाती है। तो एक्स्ट्रा आप एक्शन कर रहे हैं, तो मैराथन आपकी मतलब परिश्रम है। आप लोग एक्सर्टन वर्ड आपको तैयार हो गया ऐसे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रिक वगैरह, लर्न ट्रिक आप लोग पीडीएफ मिल जाएगी, ये आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे वहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, और हम लोग इसको क्लियर करते हैं वर्ड को अच्छे से। इरूडाइट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इरूडाइट वर्ड का एडजेक्टिव। इसका मतलब विद्वान या फिर आप ज्ञानवान हैं, बहुत पढ़े लिखे हुए व्यक्ति। जो बहुत पढ़े हुए लिखे हुए व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इरूडाइट। जैसे आप लोग पढ़ लिख रहे हैं और आगे चल के आप लोग शिक्षा वगैरह दोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो आप कैसे पर्सन माने जाओगे, इरूडाइट मानो जाओगे। जैसे ये व्यक्ति, ये बाबू साहब हैं, और ये बाबू साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, ये पीएचडी कर लिया, एमएससी कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी भी कर लिया, जितनी भी डिग्री हैं इनके पास सभी डिग्री हैं। जब इनके पास सभी डिग्री होगी तो ये पर्सन कैसे हो गए, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, बहुत ज्ञानवान है, इनके अंदर ज्ञान जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इरूडाइट। वर्ड तैयार हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब याद करने की ट्रिक मेरे बच्चों देखो, यहाँ पे आप लोग ट्रिक लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। याद कैसे करते हैं देखना यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा इरूडाइट, वर्ड है आपका मेरे बच्चों इरूडाइट। वर्ड आपको समझ में आ रहा है ना, आप लोग कमेंट करें इरूडाइट। अब इरूडाइट को लिखो, इरू मतलब एजुकेटेड है, इरू एजुकेटेड, एजुकेटेड प्लस राइट, एजुकेटेड प्लस राइट। एजुकेटेड मतलब क्या था, जो पढ़ा लिखा हुआ था, तो इरूडाइट मतलब क्या हुआ, आपका पढ़ा लिखा हुआ है। और यहाँ पे तो जो व्यक्ति एजुकेटेड है और राइट को सोच रखता है वही क्या होता है, इरूडाइट विद्वान व्यक्ति होता है। वही पर्सन कैसा होता है, इरूडाइट होता है। मतलब जो सही और गलत का परखना बहुत अच्छे से जानता हो, वो बंदा कैसा होगा, इरूडाइट होगा। एजुकेटेड भी बंदा कैसा होता है, इरूडाइट होता है। इरूडाइट एजुकेटेड राइट, पर्सन कैसा है, इरूडाइट है, मतलब विद्वान है, ज्ञानवान है, उसके अंदर ज्ञान बहुत कूट कूट कर भरा गया हुआ है। वर्ड मेरे दोस्त तैयार हुआ। अब यहाँ पे देखो साइनोनिम्स आपके एग्जाम में जो ऑप्शन में आ सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इनेक्टेक्चुअल क्या है, इंटेक्चुअल, इंटेक्चुअल आपका वर्ड है, ठीक है। इंटेक्चुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, आप बुद्धिजीवी हैं, आपके अंदर ज्ञान है। जैसे बौद्ध लोग, वो उनके अंदर बहुत ज्ञान था। जो आपके गौतम बुद्ध है, उनके अंदर भी वो उन्होंने शरण वगैरह लिया, काफ़ी सारे कुछ काम किए। तो ये कैसे पर्सन थे आपके, इंटेक्चुअल थे। स्कॉलरली मतलब आप विद्वान हैं। लर्न मतलब आप पढ़ा लिखा या विद्वान बोल सकते हैं ऐसे पर्सन को। एंटोनिम्स इग्नोरेंट मतलब आप अज्ञानी है, आपके अंदर कोई भी ज्ञान वगैरह नहीं है। इलिटरेट है मतलब आप अनपढ़ हैं, निराक्षर बोल सकते हैं, गंवार हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अनएजुकेटेड है, अशिक्षित हैं, आपको शिक्षा वगैरह नहीं मिली है, तो आप कैसे रह गए, अनएजुकेटेड रह गए। तो ये क्या होंगे, एंटोनिम्स आपके। यहाँ पे देखो, द प्रोफेसर वाज एन इरूडाइट स्कॉलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो प्रोफेसर हैं ये कैसे इंडियन हिस्ट्री में क्या है, स्कॉलर हैं और इरूडाइट हैं। मतलब इंडियन हिस्ट्री में इनके अंदर बहुत ज्ञान है, इनको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है प्रोफेसर साहब को। तो ऐसे प्रोफेसर को क्या बोलेंगे, इरूडाइट। वर्ड तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपको कॉन्वोल्यूटेड। थोड़ा सा जुकाम वगैरह ना, तो वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वर्ड है आपका कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है जटिल या उलझा हुआ व्यक्ति होना, पेचीदा बोल सकते हैं, समझने में कठिन हो। कोई भी चीज़ आपको समझने में कठिन हो, वर्ड क्या होगा, कॉन्वोल्यूटेड। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग याद करेंगे। अभी कैसे याद करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे वर्ड है आपने देखा यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड,
अब कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉन्वो मतलब कॉन कंफ्यूज, कॉन यहाँ से कॉन निकालो, कॉन्फ्यूज्ड, कॉन्वोल्यूटेड कॉन्फ्यूज्ड। जब आप कंफ्यूज हो जाते तो आप क्या हो जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं। आप समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो लूप वगैरह बन जाते हैं, लूप, लूप क्या होता है, जो ऐसे ऐसे करके लूप आपके माइंड में बार बार ऐसे ऐसे बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये भाई साहब के यहाँ पे लूप बने हुए हैं। अब ये लूप बन गए तो भाई साहब को इनको क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे होंगे, कंफ्यूज हो गए हैं, उलझन में पड़ गए हैं, समझने में कठिन आ रहा है इनको, कॉन्वोल्यूटेड है ये पर्सन। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूटेड। वर्ड तैयार हो गया मेरे बच्चों, वर्ड तैयार आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो साइनोनिम्स, कॉम्प्लिकेटेड जटिल बनाना उसे, इंट्रिकेट बारीक और उलझा हुआ व्यक्ति होना, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, यहीं पे प्रिप्लेक्स वर्ड आता है। प्रिप्लेक्स वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रिप्लेक्स, प्रिप्लेक्स का मतलब क्या, कंफ्यूज है आप, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है वो चीज, इंट्रिकेट है बारीक से उलझ उलझ जाते हैं हम। छोटा सा महीन सा तार आपको दे दिया जाए, आप उसमें उलझ जाओगे तुरंत से। छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए पुल्लू सा, आप उलझ जाओगे वहां पे, इंट्रिकेट हो जाओगे मेरे बच्चों। एंटोनिम्स, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब बिना जटिल के होना, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, उसे कर पा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सपाट है वो बिल्कुल। प्लेन है, एकदम प्लेन चीज़ें कैसे होते हैं, उलझन में नहीं डालते हैं आपको। सिंपल है, सरल है आप, ठीक। तो ये क्या होंगे आपके कॉन्वोल्यूटेड वर्ड के एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ही एक्सप्लेनेशन वाज सो कॉन्वोल्यूटेड दैट नोबडी कुड अंडरस्टैंड। जो एक्सप्लेनेशन था, उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो कैसा था, कॉन्वोल्यूटेड था, और उस कॉन्वोल्यूटेड की वजह से कोई भी व्यक्ति उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, मतलब समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे आप ट्रिक से याद करेंगे वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेजल। फ्रेजल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या है, नाउन। इसका मतलब यहाँ पे थकावट होना, बेहद थका हुआ व्यक्ति, और जो उसकी हालत है वो मानसिक या शारीरिक रूप से थक जाना, फ्रेजल वर्ड कहलाएगा। फ्रेजल को याद कैसे करेंगे यहाँ पे मेरे बच्चों, तो एक वर्ड आप लोग फ्रेजल से यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा देखना भी। वर्ड लिखा फ्रेजल, वर्ड क्या है मेरे बच्चों, फ्रेजल। फ्रेजल इक्वल टू फ्राई, फ्राई, फ्राई से याद रखो फ्रेजल क्या होता है, इसका मतलब थकावट। थकावट कैसा है, जब आपको बार बार फ्राई किया जाता है तेल में, ऑयल में आपको बार बार फ्राई कर दिया जाए तो आप कैसे हो जाओगे, थक जाओगे ना। आपको बार बार वो बोला जाए ये काम कर लो वो काम कर लो ये काम करो वो काम करो, तो आपको ऐसे ही मम्मी बोलती रहती बार बार बोलती रहती, तो आप क्या हो जाते हो, थक जाते हो ना। आपको बार बार फ्राई किया जा रहा है तो आप थक गए, फ्रेजल हो गए वहाँ पे। तो फ्रेजल का मतलब होता है थकावट आना आपके शरीर में, आप मानसिक रूप से थक गए हैं। या फिर यहाँ पे देखो, फ्रेजल फ्राई टायर्ड, फर टायर्ड, फर टायर्ड, आप टायर्ड हो गए। फ्रेजल मतलब फ्राई हो जाना, थक जाना। सोच से दिमाग और शरीर से फ्राई हो गए तो मतलब कम से कम आप क्या हो गए, थक गए हैं वहाँ पे। फैटिक वर्ड बहुत अच्छा है, एग्जाम में आपको मेरे बच्चों मिलेगा। फैटिक का मतलब थकान होना, टायर्ड होना, टायर्डनेस होना। बर्न आउट मतलब मानसिक या शारीरिक रूप से थकान आना, आपके अंदर जो एनर्जी थी वो बर्न आउट हो गई, मतलब आपकी एनर्जी निकल गई है बार बार उस काम को करते हुए, तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो एग्जॉस्टेशन, एग्जॉस्टेशन का मतलब क्या होता है, आपकी एनर्जी बेकार खत्म हो गई, रिलीज हो गई है, तो थकावट आपके शरीर में आ गई है। यहाँ पे देखो विटैलिटी, विटैलिटी का मतलब क्या है, जीवन शक्ति होना, आपके अंदर जीवन शक्ति है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर पावर है, एनर्जी है, आप थकते नहीं है। लाइवलीनेस मतलब क्या, चंचलता आपके अंदर है, आप चंचल हैं, एनर्जी आपके अंदर ऊर्जा बहुत है। तो ऐसे वर्ड को याद रखेंगे, फ्रेजल। फ्रेजल मतलब फ्राई किया जाता है, आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे, टायर्डनेस, फैटिक, बर्नआउट, ठीक है। और एंटोनिम्स, विटैलिटी, एनर्जी, ऐसे वर्ड आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। वर्ड मेन वर्ड आपका फ्रेजल है, फ्रेजल मतलब थकावट आना फ्राई करके, ठीक। वर्ड तैयार हो गया मेरे बच्चों, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एग्जाम्पल, आफ्टर वर्किंग ऑल नाइट, मतलब आपने ऑल नाइट, सारा रात आपने क्या किया, वर्किंग किया, उसके बाद आप क्या हो गए, ही वॉज इज इन अ कंप्लीट फ्रेजल, और आप क्या हो गए वहाँ पे, फ्रेजल हो गए, मतलब आप थक गए, वहाँ पे थकावट आपके शरीर में आ गई। जब आप नाइट में काम वगैरह कर लो या फिर नाइट में आप जग लो, सो ना, तो आपके अंदर थकावट आ जाती है ना, फिर दिन में आपको मनुष्यत आ जाती है, आप सोते ही रहते हैं दिन में, तो ऐसे व्यक्ति को फ्रेजल कहते हैं। याद हो गया मेरे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, थ्राइव। पार्ट ऑफ स्पीच का थ्राइव का वर्ब, इसका मतलब होता है थ्राइव, फलना फूलना, उन्नति करना,
उन्नति करना या सफल हो जाना, तेजी से बढ़ना। तेजी से कैसे बढ़ना, जैसे मैंने कहा 5, 3 × 5 ये कितना होगा 15 हो जाए, 3 × 5 15 आ गए एक दिन में, तो आप क्या हो गए बढ़ रहे हैं, सफल होने, तेजी से बढ़ रहे हैं। तो थ्राइव, यहाँ पे देखो थ्राइव को कैसे याद करेंगे, वर्ड को याद करने का तरीका आप लोग समझेंगे, और अगर याद करने का तरीका पता हो गया तो आप लोग वर्ड को अच्छे से याद कर पाएंगे और एग्जाम तक याद रहेंगे आपको, ठीक है। तो वर्ड मेरे बच्चों क्या लिख रहा हूँ, थ्राइव, यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्राइव। और इसको याद कैसे करेंगे आप लोग देखना, यहाँ पे वर्ड अच्छी लग रहे हैं ना, आप लोग यस का कमेंट भी करते जाए मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थ्राइव इक्वल टू 3, थ्राइव 3, थ्राइव 3 प्लस 5, यहाँ से देखो THR निकालो, डबल ई लगा दो, THR डबल ई, और F यहाँ पे देखो THR ये निकाल लिया, और IVE इधर निकाला, F लगाया और इधर डबल ई लगाया, 3 × 5, 3 × 5 15। और अगर आप 15 की रेट से बढ़ रहे हैं तो आप में क्या आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है मेरे बच्चों, क्या आ रहा है, ग्रोथ, आप फल फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं आप अच्छे तरीके से। तो थ्राइव 3 × 5 15, 15 से आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्री लिव, ट्रीवा, ट्री लिव ट्रीवा, फलना फूलना, ट्री क्या कर रही है, फल फूल रही है। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज थ्राइव इन लाइफ, जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो अपने जीवन में क्या होते हैं, हमेशा फलते फूलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को थ्राइव कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग साइनोनिम्स, फ्लरिश होना, फलना फूलना, प्रॉस्पर मतलब आप समृद्ध होना, आपके किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ब्लूम मतलब खिलना, उन्नति करना, आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं आप लोग अच्छे से। यहाँ पे डिक्लाइन मतलब गिरावट आना, किसी भी चीज़ में मार्केट में गिरावट आ जाना, तो क्या है, डिक्लाइन है। डेटेरियोरेट का मतलब क्या था, बिगड़ना, आपकी स्थिति वगैरह जो आपकी परिस्थितियाँ हैं वो क्या हो रही है मेरे बच्चों, बिगड़ रही हैं, तो डेटेरियोरेट हो रहा है। कोलैप्स हो रहा है मतलब ढह जाना, नष्ट हो जाना, किसी भी अचानक से कोई भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई या फ्लड वगैरह आ गए, तो आप क्या होता है, अचानक से आपकी बिल्डिंग वगैरह ढहेगी, आप क्या हो गया अचानक से, कहाँ टॉप पे थे और गॉड ने क्या किया, कहाँ से कहाँ आपको नीचे कर दिया, तो ये कोलैप्स आपका हो गया। तो ऐसे वर्ड आपको याद रखना है मेरे बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो व्यक्ति 3 से 15 तक पहुँचे, 3 गुना बढ़े, वो थ्राइव करता है, मतलब फलना फूलता है। जो सफलता के लिए ड्राइव करता है वो थ्राइव करता है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं डिवाइन। डिवाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग देखेंगे। तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या हो सकता है, आपका एडजेक्टिव है। जब तक मैं पेन चेंज कर लिया, एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। और डिवाइन का मतलब होता है एक तरीके से आप में दैवीय शक्तियाँ आना, या फिर आप क्या अत्यंत सुंदर है, श्रेष्ठ है, भगवान से संबंधित है। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान से संबंधित हो, क्या बोलते हैं, डिवाइन। जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, ये सूर्य की जो किरणें वगैरह हैं, और जैसे ही इन्होंने हाथ प्रार्थना वगैरह स्टार्ट किया, दैवी शक्ति इनके सिर में क्या होने लगी, उजागर होने लगी, तो डिवाइन हो गया ये व्यक्ति। डिवाइन का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होना, भगवान से संबंधित होना, या अत्यंत सुंदर होना, दैवी होना मेरे बच्चों, सॉरी। तो इसको याद करेंगे, देव इन। अगर आप देव इन है, आपके अंदर देव हैं, आपके अंदर देवता हैं, तो आप क्या हैं, अत्यंत सुंदर हैं, ईश्वरीय हैं, आप देवी हैं, आप नैतिक से बड़े हैं, आप क्या हैं, पवित्र है, वहाँ पे डिवाइन है। तो वर्ड आता है ऑप्शन में आपको सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब भी क्या होता है, पवित्र होना। पायस वर्ड बहुत अच्छा है, पायस का मतलब भी क्या होता है, आपका पवित्र होगा, ठीक है। पायस वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। पायस के अलावा एक वर्ड आपको मेरे बच्चों और मिलेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, सेलेस्टियल मतलब आकाशीय, जो स्वर्गीय लोग होते हैं। होली मतलब अशुभ पवित्र, जो त्यौहार वगैरह होते हैं वो पवित्र में ही मनाए जाते हैं, शुभ होता है, शुभ दिन मनाए जाते हैं ये होली वगैरह त्यौहार वगैरह, तो ऐसे व्यक्ति को डिवाइन बोलते हैं। मॉडल मतलब आपके सामान्य हैं, नश्वर हैं। प्रोफेन मतलब आप पवित्र हैं, धर्म विरोधी हैं, धर्म के प्रति आप विरोध करते हैं, आप भगवान को नहीं मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफोन बोलते हैं, मतलब प्रोफेन मतलब अपवित्र। वर्डली मतलब भौतिक, लौकिक होना। तो यहाँ पे जिसमें देव हो वो क्या होता है, डिवाइन होता है। डिवाइन व्यक्ति वही जिसमें भगवान देव का गुण इन हो, मतलब भगवान देव के गुण आपके अंदर हैं, तो आप क्या है, डिवाइन है, मतलब आप भगवान से संबंधित ऐसे व्यक्ति, पवित्र हो गए आप। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको।
याद हो गया मेरे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, स्लाइड को लोड करते हैं और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डोंट वरी, अभी हो जाएगा। तो जब तक आप लोग इसको रिवीजन मारें और इधर स्लाइड हम लोग अपलोड करते हैं दोस्त। ओ भाई मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा वेट कर, बस 1 मिनट। आप लोग, लगता है ये पवित्र आप लोग नहीं है, जब ही है। पवित्र होते तो ऐसा ना होता, तुरंत आ जाता। आ गया आ गया, कोई आ गया पवित्र वाला, जब ही आ गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड आ गया। वो वर्ड आपका डिवाइन मेरे दोस्त तैयार हुआ ना। देव देव इनके जो गुण है आपके अंदर है, तो आपके यहाँ पवित्र है, ठीक है, ऐसे याद रखना उसको। वर्ड है मेरे बच्चों प्लंज। प्लंज वर्ड को कैसे याद करेंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे। प्लंज वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अचानक गिरावट आना, डुबक्की लगा लेना, किसी पुल में, स्विमिंग पूल में डुबक्की लगाना, गिरना या कूदना तेजी से, तेजी तेजी से आप क्या आ गए, नीचे आ गए, तो प्लंज हो गए। तो प्लंज का मतलब क्या होता है, गिरना, डूबना, या फिर छलांग लगाना, या कहीं भी तेजी से कूद जाना, प्लंज वर्ड कहलाता है। जैसे ये देखो, प्लंज मतलब क्या होता है, पूल जंप, ऐसे याद करो ना। इसको याद करने का तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे याद करना, आपको याद रखना कैसे। पेन को ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों, पूल, यहाँ पे प्लंज, प्लंज लिख गया। अब इसको याद करना है, देखो यहाँ से क्या निकाला मैंने, प्लंज पूल, पूल पी से पूल, और प्लंज जंप, आपने क्या किया, पुल में जंप किया। जब आप जंप करते हैं, तो जंप करते हैं तो आप क्या होते हैं, डुबक्की लगाते हैं, वहां पे प्लंज करते हैं। अचानक से गिरावट आ जाना, अचानक से गिरावट किस में आ जाना, किसी भी मार्केट में, जैसे कोई भी मार्केट में रेट वगैरह चल रहा है, ठीक है। अभी ये रेट कितना चल रहा है, 50 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट है, और अचानक से उसमें क्या आ जाए, गिरावट आ जाए, मतलब 3 रुपये गिरावट आ गए, 4 रुपये गिरावट आ गए, तो इसे बोलते हैं गिरावट आ जाना, ठीक है। आपको वर्ड समझ में आ गया मेरे दोस्त, क्लियर हुआ। प्लंज मतलब डुबक्की लगाना या गिरावट आना किसी भी चीज में, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अ सडन फॉल और ड्रॉप फ्रॉम अ हाई पोजीशन, जब आप हाई पोजीशन में थे, सडन अचानक है, और फॉल हो गए मतलब गिर गए, ड्रॉप मतलब नीचे आ गए। इधर देखो, द स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट वगैरह होते हैं, टू का प्लंज एस्टरडे, अचानक से उसमें क्या आ जाए, मार्केट में गिरावट आ जाती है, ऐसे। और ये भाई साहब यहाँ पे पुल पे कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, डुबक्की लगा रहे हैं, इसे भी गिरावट बोल सकते हैं। लीप का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना, जोखिम लेना। ड्रॉप गिरावट आ जाना, फॉल मतलब गिर जाना। शोर मतलब ऊंचा उठना, और तेजी से उठना, ना गिरना। राइस मतलब उठना, वृद्धि करना, हमेशा आप इंक्रीज कर रहे हैं। क्लाइम मतलब चढ़ रहे हैं, हर एक सीढ़ी को आप पार कर रहे हैं, ना कि आप गिर गिर रहे हैं वहां पे, तो आप वहां पे प्लंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप प्लंज है। यहाँ पे देखो, प्लंज पूल जंप, जब कोई पूल में जंप करे उसे कहते हैं प्लंज लगाना। पूल में जंप किया तो हुई क्या, प्लंज, डुबक्की या गिरावट, ऐसे याद कर सकते हैं मजे के साथ। वर्ड को जितना मजे के साथ मेरे दोस्त याद करोगे, उतना ही वर्ड आपको मेरे बच्चों याद होंगे। वर्ड अगर आप सीरियस वे में वर्ड को सीखोगे ना, तो वर्ड आपको तैयार नहीं होंगे। आज तैयार होंगे, कल तैयार होंगे, 3 दिन आपको याद रहेंगे, लेकिन चौथे दिन क्या होगा, वो वर्ड आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हंसी के साथ याद करना है, स्माइली के साथ, मजे लेते हुए वर्ड को याद करते जाओ, तो वर्ड आपको याद रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, प्लंज वर्ड आपका क्लियर हो गया, डुबक्की या गिरावट लगाना। और नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे बच्चों, आपका नाउन। 1 मिनट, जस्ट वेट। ऑप्टिमिज्म पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है आपके अंदर आशा है, या फिर बोल सकते हैं मेरे बच्चों होप, आपके अंदर होप है किसी भी चीज़ के, सकारात्मक सोच वाले होना, अच्छे परिणाम की उम्मीद रखना। आपने कोई मार्केट वगैरह खोला, जैसे अभी नवरात्र, आपके नवरात्र चल रहे थे, ठीक है, और कई व्यक्ति, कई लोगों ने क्या किया होगा, अपना बिजनेस खोला होगा, और जब बिजनेस वो खोलते हैं तो उसमें क्या रखते हैं, अच्छे रिजल्ट का आशा रखते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी बिक्री होगी, अच्छे सेलर कस्टमर मिलेंगे, तो ये ऑप्टिमिज्म वर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पर्सन है, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। ऑप्शन प्लस स्माइल, ऑप्टिमिज्म। ऑप्शन के साथ, विकल्प के साथ अगर आप स्माइल करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आप होप, आपके अंदर होप है, मतलब आशा है आपको किसी भी चीज़ में, ऐसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म,
ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे देखो ऑप्शन ऑप्टिमिज्म ऑप्शन, ऑप्शन आपके सामने विकल्प है, तो आप स्माइल लिए हुए, जैसे ये बंदा स्माइल लिए हुए हैं। हर ऑप्टिमिज्म हेल्प्ड हर ओवरकम मैनी डिफिकल्टीज, जो कई सारी डिफिकल्टीज या कठिनाई वगैरह आती हैं उसको क्या करते हैं, ओवरकम, ओवरकम करके हेल्प, हेल्प के मतलब ऑप्टिमिज्म, उस पर आप आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं ये चीज़ एक दिन ना एक दिन आपको मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब आपको एक दिन ना एक दिन मेरे बच्चों मिलेगी। तो वहाँ पे क्या है, ऑप्टिमिज्म है। आप साइनोनिम्स एंथुसियाज्म मतलब उत्साह आना, कॉन्फिडेंस होना आत्मविश्वास के साथ रहना, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद लगाना, ग्लूम मतलब आप उदासी हैं, मतलब आपके अंदर आशा वगैरह नहीं है, पैसिमिस्ट बोल सकते हैं, पैसिमिज्म में यहाँ पे निराशावाद है, डेस्पेयर मतलब आप हताश हो गए हैं, आप पढ़ पढ़ कर मेरे बच्चों हताश हो गए हैं, हताश नहीं होना है। अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी गोल को अगर आपको पाना हो तो मेरे बच्चों आप लोग लगातार उस पर प्रयास करते रहें, करते रहें, करते रहें, एक ना एक दिन आपको सफल मिल ही जाता है। तो ऐसे आपको हताश नहीं होना है, अपने गोल से आपको मुड़ना नहीं है पीछे, आपको उसको करते रहना, करते रहना, करते रहना, किसी ना किसी दिन एक दिन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो कैसे याद करें, लर्न टू ट्रिक, ट्रिक के द्वारा से वर्ड को याद करें, अभी मैंने बताया। ऑप्टिमिज्म ऑप्शन प्लस स्माइल करना, हर हाल में मुस्कुराने का ऑप्शन रखना ऑप्टिमिज्म कहलाता है। पॉजिटिविटी आना, स्माइल वाला जो सोच होता है, पॉजिटिव स्माइल वाला जो सोच व्यक्ति होता है, यानी ऑप्टिमिज्म हमेशा अच्छा सोचने वाला व्यक्ति ऑप्टिमिज्म होता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तैयार हो गए मेरे बच्चों, कैसा वर्ड आपको लगा, ट्रिक कैसे लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक और एक दिल फेंक कर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त मारना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। वर्ड है आपका इवेड, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। इवेड का मतलब होता है टालना या बचना, किसी भी व्यक्ति से, किसी चीज से बच निकलना या बचने की कोशिश करना, इवेड। इवेड का मतलब होगा बचने की कोशिश करना। कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, और जैसे कि डेली लाइफ से अगर वर्ड को समझो मेरे बच्चों, इवेड को कैसे याद करेंगे, जैसे आप कोई मार्केट आप गए, ठीक है, उस मार्केट से आपने एक सामान लिया पैसे से, और दूसरा सामान मेरे बच्चों क्या किया, आपने उसको चोरी कर लिया, चोरी करके घर तो ले आए, ठीक है, और बाई चांस दबे वो आपको रास्ते में दिख जाए, वो व्यक्ति जिसकी दुकान से आप चोरी करके लाए थे दिख जाए, तो आप उसे क्या करोगे, बचने की कोशिश करोगे, उससे नज़रअंदाज करके निकलना चाहोगे, छुप कर निकलना चाहोगे, उससे बचने की कोशिश करोगे। तो इवेड वर्ड ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना, ठीक। यहाँ भी देखो इवेड, इवेड एग्जिट प्लस एवॉइड, ऐसे याद कर लो। इवेड, इवेड, एग्जिट, ई मतलब एग्जिट, वेड मतलब एवॉइड, वेड मतलब अवॉइड करना, अवॉइड कर रहे हैं तो मतलब इग्नोर कर रहे हैं, जब इग्नोर कर रहे हैं तो एग्जिट कर रहे हैं मतलब उससे बचना। जैसे यहाँ पे देखो ये चोर है, पुलिस से क्या कर रहा है, अवॉइड, बचने की कोशिश कर रहा है, एग्जिट मतलब भाग रहा है। ऐसे आप लोग इवेड वर्ड को इमेज की सहायता से याद कर सकते हैं। तैयार हुआ, वर्ड कैसा लग रहा है, अच्छा है। यहाँ पे देखो इवेड स्केप प्लस अवॉइड, जो हर सवाल से स्केप और अवॉइड करे वो करता है इवेड। जो हर क्वेश्चंस का बचने का सोचे, हर सवाल से बचने का सोचे, उसका आंसर ना देना पड़े, उससे बचने का सोचे, तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग इवेड बोल सकते हैं। इवेड हर चीज से एग्जिट ले लेना, मतलब सभी चीजों से बाहर हो जाना। स्केप निकल जाना, डच बचाव करना, एल्यूड चमका देना, चमका देना, ठीक है। कन्फ्रंट मतलब सामने आ जाना, इनकाउंटर टकराना उससे, एक्सेप्ट मतलब उसकी बातों को स्वीकार कर लेना। ये आपको ऑप्शन में साइनोनिम्स और एंटोनिम्स मिल सकते हैं। तो कैसा लगा मेरे दोस्त, वर्ड अच्छा लगा ना आपको, यस का कमेंट करें। और आज की क्लास मेरे दोस्त यहाँ तक आपके रहने वाली है, और उम्मीद के साथ आपको वर्ड मेरे दोस्त समझ में आए होंगे। एक मिनट, एक जस्ट वेट, 10 वेट, इसको कीप कार्ड कर देते हैं, यहाँ पे था मेरा क्लास, ये था, ठीक है। और ये आप अगर आपको ये क्लास चाहिए ना मेरे बच्चों, ये क्लास आपको ऐसे ही मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ऐसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं, और एक चीज़ बताना था आपको खास, यहाँ पे ले चलते हैं हम लोग नीचे, और यहाँ पे एक थोड़ा सा पीपीटी ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये नीचे लाना है, ऊपर नहीं, यहाँ नीचे, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ हम लोग, ठीक है।
स्वाइप कर लेते हैं इधर, और फिर चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, हटाओ। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है।